वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉपिक समास की, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा एक या दो क्वेश्चंस जो है हमारे जरूर बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम उनको देखते हैं और जो है मतलब कम टाइम में हम पूरा समास पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, जो कि हमें आसानी से हम उनको पहचान सके, ताकि हम देखते ही हम उसका आंसर पता कर सके, लेकिन आगे हमें ऑप्शंस देखने ना पड़े। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समास के सारे भेद, उसके एग्जाम्पल्स और किस तरह से जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं हम उस चीज को इसको देखेंगे। तो हम बात करते हैं समास की। समास किसे कहेंगे? समास जो है वो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, एक सार्थक मेल, यानी कि जो हमें एक लंबा कोई एक या दो शब्द दिए गए हैं जिनके मेल से एक सार्थक शब्द बने, उसको कहेंगे हम समास। तो आज हम समास के भेद और उसके कितने भेद होते हैं उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम सारी चीजें उसमें कवर करेंगे और किस तरह से हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले बात करते हैं पहले भेद की, जो कि हमारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, जिससे कि हमें खुद ही पता चल रहा है कि अवयव यानी कि उसका जो पहला पद होगा वो हमारा अवयव होगा, जिसमें अवयव से ना समझे तो जैसे आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग, आप उपसर्ग तो सब जानते हैं कि जो कि हमारे क्या है शब्दों से पहले लगते हैं। तो जहां पे भी आपको जिन शब्दों में आपको उपसर्ग दिखे तो उसका पहला पद उपसर्ग हो और दूसरा पद जो है उसका मुख्य हो, उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल से देख लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं लिखूं प्रतिदिन, प्रतिदिन, यानी कि इसका पहला पद जो है हमारा प्रति, प्रति है और दूसरा जो है वो है दिन, यानी कि प्रत्येक दिन। तो ये प्रति एक तरह से आप अगर देखें तो ये एक उपसर्ग भी है। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें तो आजन्म, यानी कि जन्म से लेकर, जिसका क्या पहला पद देख सकते हैं कि ये एक उपसर्ग भी है। तो इस चीज से आप जो है अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। दूसरा आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास में जो है इजी तरीका है, इसको हमें देखना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें जो इसका पहला पद होता है वो एक नंबर होता है, यानी कि उसके पहले पद में जो है जैसे 1 2 3 ऐसे तरह के जो है हमारे आते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम देख लें, हमारा चौराहा हो गया, चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, यानी कि पहला जो हमारा शब्द है वो आ गया, संख्या आ गई, तो वो जो है हमारा द्विगु समास में आ जाएगा। इसलिए हमें इसे देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसे पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसका तिरंगा हो गया, यानी कि तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार। तो इससे जो है आप इस वाले समास के इस भेद की पहचान कर सकते हैं। अब आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसको पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें भी हमारा जो होता है दोनों शब्द होता है वो मुख्य होता है, वो प्रधान होता है हमारे। तो उसमें जो होता है कि योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह आता है, इससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये द्वंद्व समास हो गया। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम, जैसे दिन रात या नदी नाले। तो इसमें ज्यादातर जो है विलोम शब्द आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दिन रात, सुबह शाम, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो ऐसे विलोम शब्द भी ज्यादातर द्वंद्व समास में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस योजक चिन्ह से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास, इसमें जो है हमारा विशेषण और विशेष्य का ध्यान होता है, यानी कि जिसमें हमारी विशेषता की जाती है, दो चीजों में विशेषता की जाती है। विशेषण तो आप सब जानते हैं, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम जो है उस चीज को भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी चरण कमल, चरण कमल, तो चरण कमल यानी
के समान, कमल के समान चरण, यानी कि जो है चरणों की तुलना कमल से की जा रही है। इसमें जो है हमारा क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास आ जाएगा, जिसमें तुलना की जाए यानी कि किसी की विशेषता बताई जाए, उसमें जो है हमारा कर्मधारय समास आ जाएगा। ये कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास, इसमें जो हमारे दो पद आते हैं, यानी कि हमें पता है समास दो पदों से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है। तो इसमें जो है दोनों समास जो है इस चीज से मतलब वो नहीं करते, ये जो है किसी तीसरे को डिनोट करते हैं। ये अगर हम जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं आपको कि दशानन, यानी कि 10 है आन जिसके, यानी कि 10 हैं जिसके सिर, 10 हैं जिसके सिर। तो हमें पता है कि दशानन जो है रावण को कहते थे, तो यानी कि ये किसी तीसरे को डिनोट कर रहा है। जो दशानन शब्द है ये किसी और को व्यक्तिगत रूप से डिनोट कर रहा है। जैसे कि अगर मैं एक लिखूं नीलकंठ, हमारा नीलकंठ, यानी कि नीला है कंठ जिसका, और वो कौन है, हमारे महादेव। तो यानी कि जो शब्द आपको यहाँ पे दे देंगे वो किसी तीसरे को डिनोट कर रहे होंगे, तो वो जो है आपके बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। अब बात आती है हमारे एक समास तत्पुरुष समास की, जिसमें जो है 6 भेद और हैं, उसी के 6 भेद हैं, जिसमें जो कि क्वेश्चंस भी ज्यादा उसी से बनते हैं। उनमें पहचानने के लिए कि आप बताइए तत्पुरुष समास में से कौन सा इसका कारक चिन्ह है, कौन सा समास हमारा इसमें है। तो बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास, अब जैसे कि हमने कारक पढ़ी रखे हैं हमने कारक, तो उन कारक जो है, जो हमें अगर कारक याद है तो हमें आसानी से जो है वो चीज तत्पुरुष समास में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे पहले कारक के जो है जितने कारक है सारे लिख देते हैं जो कि तत्पुरुष समास में आते हैं, और उसके बाद उनके एग्जाम्पल के थ्रू हम उस चीज को देख लेते हैं। पहला आता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा हमारा आता है करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, और छठा आ गया हमारा अधिकरण। अब इनके एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सारे जो है तत्पुरुष समास के भी जो ये भेद है इनको जान लेते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म में हमें पता है कि कर्म में कारक क्या होता है हमारा, को। इन सबके कारक लिख लेते हैं पहले हम। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है, और जो करण तत्पुरुष है करण का जो है हमारा कारक चिन्ह होता है से। संप्रदान का हमारा होता है कि शायद में पर। अपादान में हमारा कारक चिन्ह होता है से। संबंध का, की, के, और अधिकरण में हमारे आते हैं, में, पर। तो ये हमने यहाँ पे इन सबके कारक चिन्ह लिख दिए हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे इनकी पहचान करते हैं। करण तत्पुरुष में आता है को यानी कि उसमें जो बीच में जो को है कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। जैसे कि तो कर्म तत्पुरुष समास में जो होता है हमारा को कारक का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि रथ को चलाने वाला,
जो है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो है ये बना है, तो इसमें जो है हम इसका समास जो है इसमें लिखेंगे तो इसका आएगा हमारा रथ चालक। रथ चालक किसको कहेंगे? रथ को चलाने वाला, यानी कि इसमें जो हमारा को कारक है इसका लोप हो जाता है और इसके लिए हम एक शब्द लिख लेते हैं। अब आता है करण तत्पुरुष समास में, यानी कि जैसे कि जो यहाँ पे से या के द्वारा जो है ये कारक चिन्ह इनका लोप हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मन से चाहा, मन से चाहा यानी कि मन चाहा, या फिर हम लिख देते हैं कि मन से चाहा हो गया। और राम ने रावण को बाण से मारा। अगर जैसे कि ऐसे कभी आते हैं क्वेश्चंस में, हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो है कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें जो से है वो कौन सा कारक चिन्ह है इसकी पहचान कीजिए। तो उसमें जो है हमारा करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। और अब बात आती है संप्रदान की, तो यानी इसमें के लिए, तो के लिए का हम जो है लोप कर देंगे, मतलब जो बीच में एक के लिए जो हमारा कारक चिन्ह है वो आएगा उसका लोप हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला यानी कि प्रयोगशाला, यहाँ पे आ गया प्रयोग के लिए शाला यानी कि प्रयोगशाला। तो जो बीच में ये हमारा के लिए कारक चिन्ह है इसका लोप हो जाता है। अभी हमारे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में इसी संप्रदान कारक का जो है आ रखा था। इसमें पूछा गया था कि जो यज्ञ वेदी है उसमें कौन सा समास है। तो अब इसमें हम जैसे देखेंगे इसका हम समास विग्रह करेंगे। ये हमारा समास है और ये हमारा समास विग्रह है, तो हम इसका विग्रह करेंगे। इसका कैसे बनेगा? यज्ञ वेदी यानी कि हम इसको कहेंगे यज्ञ के लिए वेदी। अब हम यज्ञ की वेदी तो नहीं कहेंगे ना, अगर हम यज्ञ की वेदी कहेंगे तो संबंध वैसे उस हिसाब से संबंध में आ जाएगा फिर, लेकिन वो कोई सार्थक नहीं हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। यज्ञ अगर हम इसको कहेंगे यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, तब इसका जो है सार्थक हमें इसका अर्थ मिलेगा। यज्ञ के लिए वेदी यानी यज्ञ वेदी। तो इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा हमारा समास है, तो जो इसमें है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास था। अब हम आगे ले लेते हैं अपादान। अब अपादान में हमारा आ जाता है जैसे कि इसके कोई ज्यादा वो नहीं है, इसमें हम ऐसे देखते हैं कि जिसमें अगर दूर होने की, अलग होने की बात आती है, कोई दिशा होती है, किसी चीजों की तुलना होती है, तो इसमें जो है हमारे अपादान में आ जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अपादान में आ गया जैसे कि ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त यानी कि ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। यहाँ पे जो से हमारा जो है कारक चिन्ह है वो उसका लोप हो जाता है। ऋण से मुक्त यानी कि वो ऋण से मुक्त है, यानी कि अलग है। अब जैसे हम कहें गुणहीन यानी कि गुणों से हीन, तो वो जो है हमारा इसमें अपादान में आ जाएगा। अगर आप इसको क्या कहते हैं करण तत्पुरुष समास का एक वो देखें एग्जांपल और देखें, जो कहेंगे शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त, और एक मैं लिखूं गुणहीन, गुण से हीन, तो दोनों अलग अलग बात है। शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त यानी कि उसमें उसके अंदर शोक की भावना है, उसमें शोक है उसके साथ है। लेकिन अगर मैं कहूँ गुणहीन यानी कि गुणों से हीन, वो उसमें कोई गुण नहीं है, यानी कि वो अलग है उस चीज से, तो वहां पे अपादान हो जाएगा। लेकिन शोकग्रस्त है उसमें हमारा करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है संबंध यानी कि का, की, के जो है संबंध बताता है, जिसमें हमें संबंध बताते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र, ये जो यहाँ पे का है हमारा, का जो इसमें कारक चिन्ह है उसका जो है लोप हो गया है, तो इसमें बता रहा है, ये हमें संबंध बता रहा है इनके बीच, राजा और एक पुत्र के बीच में संबंध बता रहा है कि ये राजा का पुत्र है। जहाँ पे हमें संबंध बता रहा होता है तो वहां पे जो है संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि संबंध अगर किसी उसमें संबंध बता रहा होता है तो हमें पता हो जाएगा कि इसमें जो है संबंध तत्पुरुष समास होगा। वैसे संबंध तत्पुरुष ज्यादा पूछते नहीं है, ज्यादा तो हमें कंफ्यूज वाले पूछे जाते हैं, जैसे
पिछले पटवारी के पेपर में भी आया, पिछले पटवारी के पेपर में हमारा आया था कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। उसमें एग्जांपल था कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष काटता है। तो इसमें जो से है हमारा कारक चिन्ह है वो कौन से समास का है, मतलब कौन तत्पुरुष समास के कौन से कारक चिन्ह का जो है इसमें बताया गया है। तो इसमें कहा वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें जो है वो इन दोनों का मतलब बता रहे हैं कि कुल्हाड़ी से काटता है ना, तो हम इसमें एक तरह से उसको साथ का संबंध बता रहे हैं करण। तो इसमें जो हमारा करण तत्पुरुष समास आ जाएगा क्योंकि उसने कुल्हाड़ी से काटा। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो उसमें जो है हमारा करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। और जैसे ये यज्ञ वेदी, तो यज्ञ के लिए वेदी, इसमें सम्मान। अगर अपादान से, इसमें जो है हमारा ज्यादा कंफ्यूज होता है, हमारे ज्यादातर हमें जो कंफ्यूजन होता है एक करण तत्पुरुष समास को और एक अपादान तत्पुरुष समास को समझने के लिए होता है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना होता है, हमें ये है कि हमें अपादान का पता करना है। अपादान में जो होता है हमारा वो होता है कि एक अलग करने की बात आ रही है, जहाँ पे दिशा आ रही है या फिर तुलना बताई जा रही है, कहीं पे डर, तो वहां पे जो है हमारा ये अपादान तत्पुरुष समास आ जाता है। अब बात करते हैं ये लास्ट तत्पुरुष समास की लास्ट भेद की जो है अधिकरण, यानी कि में और पर। इसमें है जैसे कि हमने कहा पुरुषों में उत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम। तो इसमें जो है हमारा अधिकरण का जो एक कारक चिन्ह है में, उसका जो है यहाँ पे लोप कर दिया गया है समास करते समय। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको जो इसमें डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।